पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूँ शिवांगी। देखिए 15 अगस्त की तारीख अभी गुजरी ही है, लेकिन बिहार के सियासी गलियारों में एक नई तारीख को लेकर अचानक हलचल बहुत तेज हो चुकी है। और वो तारीख है 30 अगस्त। 7 सर्कुलर रोड के बंद कमरों में हुई उस आधे घंटे की मुलाकात के बाद से पटना से लेकर दिल्ली तक अफवाहों का बाजार गर्म हो गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर अचानक पहुंचना और फिर सियासी गलियारों में कई तरह की दावे किए जाना। कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल या फेरबदल होने वाला है, लेकिन क्या इस दावे में रत्ती भर भी सच्चाई है? यह सिर्फ स्वतंत्रता दिवस के भाषणों और विकास कार्यों की रणनीतिक बैठकों को भुनाने की एक नई सियासी चाल। आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। हम जुड़े हैं बाबा के साथ। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, 15 अगस्त से ठीक पहले 7 सर्कुलर रोड पर सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार के बीच आधे घंटे की मुलाकात होती है। इससे ठीक बाद सोशल मीडिया से लेकर पटना के राजनीतिक चौपालों पर यह सस्पेंस फैलाया जा रहा है कि बिहार की सत्ता में कोई बड़ा बवंडर आएगा। तो बाबा, इन सबके पीछे का असली सच क्या है? क्या वाकई कोई बड़ा खेला पक रहा है या सिर्फ कोरी अटकलबाजी है ये सब कुछ? देखिए शिवांगी, जब से नीतीश कुमार दिल्ली से लौट करके आए हैं, जो हम्म। मानसून सत्र समाप्त हुआ, उस मानसून सत्र में नीतीश कुमार की जो भूमिका आपने देखी होगी सदन में, वो भी सबको पता है कि जी उन्होंने जी। पूरे सदन में एक शब्द भी नहीं कुछ कहा। कोई हम्म भी उनकी प्रतिक्रिया सामने देखने को नहीं आई, बल्कि उनके तरफ से संजय झा बोलते नजर आए। हम्म। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि 30 तारीख को एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उस कार्यक्रम में कई सारे ऐसे नेता पहुंचेंगे जो लौकुश समीकरण से जुड़े हुए हैं। और मुझे हम्म। याद आता है कि 1994 से 96 के बीच में जो कुछ भी हुआ, जी वो लौकुश समीकरण को एक बड़ा मजबूत स्तंभ बना करके रखा, जिसने ओबीसी समुदाय के साथ साथ ईबीसी को एक बड़ा आधार दिया, जी। जिसकी उपज नीतीश कुमार थे। और उस उपज के बाद नीतीश कुमार ने 20 वर्षों तक बिहार की गद्दी पर टस से मस नहीं हुए। स्वेच्छा से उन्होंने ये गद्दी फिर से अपने ही लौकुश समाज के एक नेता सम्राट चौधरी के हाथ में सौंपी। ये हम्म। साफ साफ दिखाता है कि कुछ तो बात है जो आगे आने वाले समय में होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। ये अगस्त का महीना, आपको याद होगा कि आपके साथ खबर करते हुए मैंने बताया भी था कि जुलाई और अगस्त का महीना अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। और अगस्त के महीने में बड़ी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल होती रही है। जी जी। इस बार लोकसभा में भी जो देखने को मिला वो भी बड़ी उथल पुथल थी, क्योंकि विपक्ष इस बार पहली बार दिखा कि मजबूत है और सत्ता पक्ष को मजबूर कर रहा है कि वो अपने बिल पास ना करा करके उसे जेपीसी को भेजे या फिर ठंडे बस्ते में डाल दे। हम्म। लेकिन इन सबके बावजूद हम बात अगर बिहार की करें, तो बिहार में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात एक बड़ी घटना के रूप में देखी जाती है। जी। हालांकि इसे एक शिष्टाचार मुलाकात भी कहा जाता है, लेकिन राजनीति में आप जानते हैं कि शिष्टाचार मुलाकात नहीं होता है, और कोई भी मुलाकात मायने रखती है राजनीतिक गलियारे में। जी। इस मुलाकात के पीछे कि नीतीश कुमार लौट करके आते हैं और सम्राट चौधरी उनसे मिलने चले जाते हैं, और मिलने के क्रम में ही इसी बीच में एक खबर आती है कि लौकुश सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल। अब इस सम्मान समारोह में नीतीश कुमार को तो बुलाया ही गया है, इसके अलावा और कई लोगों को बुलाया गया है। यहाँ तक कि इस सम्मान समारोह में आपको बता दें कि अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ दिया कुमारी को बुलाया गया, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की है। जी। ये भी इसी समाज से आती हैं। यानी देश भर में लौकुश समीकरण की स्थिति क्या है, जिसके अगहर के रूप में, नेता के रूप में नीतीश कुमार को देखा जाता था। तो क्या नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की मुलाकात, और जो सम्राट चौधरी के बारे में कहा जाता था कि सम्राट चौधरी सीमित समय के लिए हैं, सम्राट चौधरी की कुर्सी खतरे में है, क्या इस सब से ऊपर उठ करके कोई अलग कहानी रची जा रही है? जी। सीधे तौर पे बिहार की सियासत में एक मुलाकात ने फिर से सवाल खड़े कर दिए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के यहाँ पहुंचे नीतीश कुमार से मिलने, और जैसे नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे, उसमें तस्वीर जैसे ही बाहर आई, उसमें काफी अपनापन दिखा। जी आपने बिल्कुल। देखा होगा कि कंधे पर हाथ रख करके सम्राट चौधरी के नीतीश कुमार चल रहे थे। इस बीच में एक संदेश बड़ी महत्वपूर्ण गया है कि लौकुश समीकरण एक बड़ा मजबूत बेस बन गया है। और ये ओबीसी वर्ग में आप देख लीजिएगा, तो जैसा कि हमने पहले बताया था कि त्रिवेणी संगम का जब कॉन्सेप्ट आया था, उस समय यादव, कुशवाहा और कुर्मी, इसको लेकर के कॉन्सेप्ट बना था कि ये तीनों जो है बारी बारी से बिहार की गद्दी पर अपना आधिपत्य जमाएंगे। जी। और अब ये देखने को भी मिल रहा है। लौकुश यानी कुर्मी कुशवाहा समीकरण
को माना जाता है। और दूसरी तरफ एक तरफ जहां नीतीश कुमार 20 साल तक रहे, अब सम्राट चौधरी के जिम्मे बिहार की गद्दी है और इसे राजनीतिक उपयोग के लिए सामाजिक समीकरण में सेंध लगाने और इसके साथ साथ ओबीसी, अन्य जो यादव ओबीसी हैं और ईबीसी, दोनों को एक साथ जोड़ करके आगे चलने की जो नीतीश कुमार की रणनीति थी, उसको कहीं ना कहीं एक हवा देता हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार जो हम आप बता रहे हैं और आपने मीडिया में भी सुना होगा, अलग अलग राजनीतिक गलियारे में सुना होगा कि सम्राट चौधरी पर गाज गिरेगी, सम्राट चौधरी, लेकिन सम्राट चौधरी में जरा भी इधर उधर आप नहीं देखी होंगी, वो पूरी गंभीरता और मजबूती के साथ अपने फैसले ले रहे हैं जी। अब तक का जो इतिहास रहा है उसमें आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री अब भले ही नहीं रहे हों, लेकिन उन्होंने जिस तरह से संगठनिक आधार और पुराने सामाजिक आधार पर अपना प्रभाव छोड़ा है लौकु समीकरण के बलबूते, वो कहीं ना कहीं साफ दिखता है कि एक तरफ जहां जेडीयू जो है इस संगठनात्मक पुनर्गठन को लेकर के अपनी तैयारी शुरू कर चुका है। आपने देखा होगा कि निशांत को आगे लाया गया है, निशांत को अलग अलग जगह घुमाया भी जा रहा है, उनको मंत्रिमंडल में भी शामिल किया गया और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द वो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी आएंगे। जी जी इस बीच में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच में जो खट्टे मीठे रिश्ते रहे हैं, 2020 से लेकर के 2025 के बीच का अगर रिश्ता देखें और 2026 को देखें तो आपको नजर आएगा कि एक दोनों के बीच में टकराव भी काफी हुआ, एक दूसरे को लेकर के दोनों काफी पॉजिटिव भी रहे। और ऐसी स्थिति में जब दोबारा नीतीश कुमार लौट करके एनडीए गठबंधन में आए तो सम्राट चौधरी उनके सबसे ज्यादा भरोसेमंद और सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी थे। अब ऐसी स्थिति में जो लौकु समीकरण के सहारे बिहार में आगे की सियासत और सरकार चलाने की कवायद है, उस कवायद में कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी है। भले ही नीतीश कुमार कुछ नहीं बोलते हों, लेकिन उनका नहीं बोलना भी बहुत असर दिखाता है। जी। 14 अगस्त की यह मुलाकात और 15 अगस्त को सम्राट चौधरी का पहली बार गांधी मैदान के प्राचीर से झंडोत्तोलन करना आजादी का, ये साफ दिखाता है, कॉन्फिडेंस भी उनमें साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने अपनी उपलब्धि के साथ साथ नीतीश कुमार की उपलब्धि भी गिनाई और नीतीश कुमार का एक बार दो बार नहीं, कई बार नाम उन्होंने लिया। 2026 में से मुख्यमंत्री हैं वो और बिहार में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक रूप से भूमिका बड़ी हुई है और मुख्यमंत्री बना है। अब ऐसे में कई ऐसी बातें सामने नजर आ रही हैं। सबसे पहली बात तो यह नजर आ रही है कि 30 अगस्त को आखिर क्या होने वाला है। 30 अगस्त को तो सिंपल सी बात नजर आ रही है कि एक कार्यक्रम है जो लौह कुश जयंती सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें कुशवाहा समाज के कुर्मी समाज के नेताओं को बुलाया गया है। ये कार्यक्रम जो है अशोक कन्वेंशन हॉल में बुलाया गया है और इसमें नीतीश कुमार की जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में वहां रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ एक संदेश देने की भी तैयारी चल रही है, जहां एक तरफ ये कहा जा रहा है, चाहे वो भाजपा के भीतर खाने में आप जाएं, भाजपा के नेताओं से दबे जुबान में या फिर ऑफ द रिकॉर्ड पूछे तो उनके मन में भी है कि क्या सम्राट चौधरी आगे कंटिन्यू करेंगे। राजनीतिक गलियारे के अलावा अन्य दलों में भी ये बात चल रही है, तो मीडिया जगत में भी इस बात को यदा कदा आप देखिएगा, यदा कदा क्या अक्सर आप देखिएगा, भारत लाइव को छोड़ करके सभी इस बात को कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी बहुत कम दिनों के लिए हैं, जल्दी ही उनकी कुर्सी पर कोई दूसरा दिखाई देगा। लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से जो संदेश देने की कोशिश चल रही है वो साफ साफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने जो फैसला लिया है वो बहुत सोच समझ के ठोक बजा करके लिया है और सम्राट चौधरी को अपनी कुर्सी देने के पीछे का भी उनका मंशा साफ दिखाई देता है कि लौह कुश समीकरण का ही दबदबा बना रहे। अब इस पूरे कवायद में जो दिखाई दे रहा है उसमें जनता दल यूनाइटेड भी अपनी भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट कर चुकी है और बार बार ये कहना जनता दल यूनाइटेड की तरफ से कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के वास्तविक उत्तराधिकारी हैं और पीछे से निशांत को आगे बढ़ाना ये दिखाता है कि लौह कुश समीकरण अभी कंटिन्यू करने की स्थिति में आ चुका है। दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आप देख रहे होंगे कि तेजस्वी यादव राजनीति कर रहे हैं, उससे नहीं लगता है कि वो कड़ी टक्कर देने की स्थिति में है। हालांकि उन्होंने भी मार्च की बात की है, उन्होंने भी कहा है कि विधानसभा मार्च करेंगे, राजभवन मार्च करेंगे, ये सारी बातें वो कह रहे हैं। इधर प्रशांत किशोर को भी आपने सुना होगा कि उन्होंने भी प्रण लिया है, जैसे सम्राट चौधरी ने कभी लिया था नीतीश कुमार को कुर्सी से उतारने का, उसने भी बड़ा प्रण ले लिया है प्रशांत किशोर ने कि सम्राट चौधरी को कुर्सी से उतारेंगे। ये सभी बातें देखने सुनने को तो मिल रही है, लेकिन नीतीश की विरासत और सम्राट के भविष्य के बीच का जो संतुलन है वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें जो सकारात्मक संदेश नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात करके दी है या सम्राट चौधरी उनसे मिले हैं वो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं कुछ होने जाने वाला नहीं है। सम्राट चौधरी अभी कंटिन्यू करेंगे और जिस तरह से बोल्ड फैसला ले रहे हैं चाहे किसी भी विषय पर हो। एक विषय आप देखिए ना,
इधर भरत तिवारी वाला मामला था, जिस विषय पर हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने डे 1 से ये बात कहना शुरू कर दिया था कि ये मामला सम्राट चौधरी के संज्ञान में आने के बाद इस मामले में बहुत कुछ ऐसी चीजें होंगी, जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि परिजनों से मिलेंगे भी। उन्होंने ये भी कहा था कि परिजनों को मुआवजा जो चाहिए वो भी मिलेगा, परिजनों को जी जो विशेष सहायता थी वो भी मिलेगा, और साथ साथ जो दोषी हैं उनको सजा भी मिलेगी। और ये सारी बातें अब देख लिए सिलसिलेवार ढंग से शुरू हो चुकी हैं और लगभग पूरी भी हो चुकी हैं। अब जी इन सारी परिस्थितियों को अगर गंभीरता से आप देखें तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो सम्राट की छुट्टी की बात कर रहे हैं या सम्राट चौधरी को सीएम कुर्सी से उतरने की बात कर रहे हैं, वो कोरा गप जैसा नजर आता है, क्योंकि उनके साथ जब तक नीतीश कुमार है तब तक तो सम्राट चौधरी को कोई हिला नहीं सकता है। और नीतीश कुमार जब 2025 का चुनाव लड़ रहे थे तब भी ये कहा गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश, यानी जी नीतीश कुमार सम्राट चौधरी के चेहरा भले हो, लेकिन अभी भी बिहार की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही है और नीतीश कुमार ही सारे फैसले कर रहे हैं। जी यानी सीधे तौर पे आगे जो है वो देखने को मिल सकता है कि जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें 30 अगस्त का ये कार्यक्रम एक बड़ा राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। नीतीश सम्राट मुलाकात के बाद जो चर्चा तेज हुई थी, उस चर्चा पर कहीं ना कहीं विराम लगा है और अटकलों के बाजार पर कहीं ना कहीं असलियत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। यानी सम्राट चौधरी की कुर्सी सुरक्षित भी है, भारतीय जनता पार्टी इतना जल्दी कोई फैसला नहीं लेती है और वर्तमान में सम्राट चौधरी के समकक्ष या उनके जैसा कड़ा फैसला लेने वाला नेता भी अभी भारतीय जनता पार्टी को तैयार करना है। जी तो ऐसी स्थिति में नीतीश को भी खुश रखना है। 2029 का चुनाव काफी टफ होने जा रहा है, ये बात साफ साफ नजर आ रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये बात समझ में आ गई है कि आने वाला समय और 2029 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। नहीं होने अगर वाला। वो जी सरवाइव कर गए तो उसके बाद की स्थिति भले ही उनकी बेहतर हो सकती है, लेकिन 2029 वो चेकमेट वाला या फिर कहा जाए वो हर्डल है जिसे पार करना आसान नहीं होगा नीतीश कुमार के बिना और नीतीश कुमार के सहयोग के बिना, क्योंकि आपने बांकीपुर में देख लिया है क्या हश्र हुआ है। जी जी अब ऐसी स्थिति में एक संदेश तो निश्चित रूप से यहाँ से गया था और दूसरा संदेश नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है। जब ये लौकुश सम्मेलन होगा जिसमें सारे नेताओं का जुटान होगा, वहां भी निश्चित रूप से 1994 की तरह एक एजेंडा पास होगा कि लौकुश बेटी रोटी का रिश्ता रखेंगे और आगे सम्राट चौधरी को सब मिलकर के सपोर्ट करेंगे। कहा तो जी ये भी जा रहा है कि बांकीपुर में कुशवाहा समाज भले ही भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हो, लेकिन कुर्मी समाज उनसे टूटा है। अब इसी को साधने के लिए नीतीश कुमार को जुटाना और इस कार्यक्रम का संदेश देना 30 तारीख को निश्चित रूप से बिहार में एक बड़ा संदेश जाएगा जो देश के अलग अलग हिस्सों तक भी पहुंचेगा। बाबा एक तरफ तो मतलब ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के बीच जो मुलाकात हुई, एक शिष्टाचार मुलाकात हुई और जो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई वो भी अपनापन काफी नजर आ रहा था। लेकिन फिर हम बात करते हैं बांकीपुर उपचुनाव की, वहां पर नीतीश कुमार ज्यादा एक्टिव नहीं हुए और एक वीडियो जारी हुआ, उस पर भी लोगों ने सवाल उठाए, कहा कि ये एआई वीडियो है, फिर भी नीतीश कुमार ने इस पर कोई सफाई नहीं दी। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि हो सकता है सम्राट चौधरी से उनकी नाराजगी नहीं हो, लेकिन एनडीए के अंदर जितने दल है उनसे कोई नाराजगी, तरह तरह के बयान सब आ रहे हैं। आपके सवाल में जो एक बात था कि सम्राट से उनकी नाराजगी भले ही ना हो, हाँ ये बात मैं पूरी तरह से मानता हूँ। देख, आप सम्राट चौधरी को भी इस चुनाव में कितना एक्टिव देखी हैं। सम्राट चौधरी को संगठन ने पूरी तरह से इस चुनाव से अलग रखा था। जी एक कार्यक्रम उन्होंने किया था, बाकी उन्होंने संदेश दिया था बांकीपुर की जनता को कि आप वोट कीजिए, वरना आप देखिएगा कि पूरे चुनाव में सम्राट चौधरी की जो भूमिका होनी चाहिए थी एक मुख्यमंत्री के रूप में वो नहीं दिखी। और अक्सर इस तरह के जब सवाल खड़े होते हैं, जब सवाल पूछा जाता है, तो ये बात निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को भी एक बार मंथन के दौर से गुजरना होगा कि लौकुश समीकरण के इतर अभी कोई भी ऐसा समीकरण दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करे। बिहार में राजनीतिक रूप से आपने देखा होगा कुर्सियां बदलने का, चेहरा बदलने का ये काम जारी रहा है। नीतीश कुमार 20 वर्षों के शासनकाल में 10 बार से ज्यादा मुख्यमंत्री का शपथ ले चुके हों, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सामाजिक समीकरण को किस तरह से साधने की कोशिश करते हैं। कभी वो महागठबंधन की तरफ गए, कभी वो एनडीए की तरफ गए, और एक बार नहीं कई बार उन्होंने ऐसा किया। इससे एक बार फिर से रिन्यूअल हो जाता है और यही काम नीतीश कुमार करते रहे। अब जो वर्तमान स्थिति है उसमें सम्राट चौधरी निश्चित रूप से एक मजबूत स्तंभ के रूप में है, जिनको भारतीय जनता पार्टी की ताकत तो मिली ही है,
जी आरएसएस की ताकत तो मिली है, एनडीए गठबंधन की ताकत तो मिली है। सबसे बड़ी ताकत उनको मिली है कि जो 20 वर्षों से बिहार की गद्दी पर बैठे हुए हैं, उस नीतीश कुमार का उनको ताकत मिला हुआ है और समर्थन मिला हुआ है। यानी जी सीधे तौर पे 30 तारीख का जो ये कार्यक्रम होगा, वो कार्यक्रम और सीमेंटेड कर देगा सम्राट चौधरी की कुर्सी को। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा आपका। तो देखिए, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी की इस मुलाकात के बाद जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो दावे किए जा रहे हैं और सवाल भी बेहिसाब ही हैं, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है और कितना राजनीतिक शिगूफा है, ये तो आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।